सीता मैया बेचैन हो गई। सीता मैया मन में सोचने लगी कि भाई मेरे कान को जिसने अमृत पान कराया वो सामने क्यों नहीं आ रहा है। जैसे मैया ने कहा हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए। और हनुमान जी कितने बड़े थे, वही छोटा रूप, छोटा आकार बना के हनुमान जी कूद गए। और जैसे हनुमान छोटा आकार बना के हनुमान जी कूद गए और जैसे हनुमान जी सामने कूदे, सीता मैया अपना मुंह पीछे घुमा के बैठ गए। आप किसी के पास जाइए और सामने वाला आपको मुंह देख के फेर ले, कैसा लगेगा हो? बोलिए कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा ना? हनुमान जी को अच्छा लगा। हनुमान जी बोले मां आपने बहुत अच्छा किया, इस हनुमान का मुंह देखने लायक नहीं है मां। क्यों? जिस बेटे के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, ऐसी संतान का मुंह देखने लायक नहीं होता मां, आपने बिल्कुल अच्छा किया। सीता मैया बोली तुम मुझे मां क्यों कह रहे हो? तब हनुमान जी बोले मां रामा दूत मैं, मां तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। क्या बोले? राम दूत मैं, मां तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां मैं राम जी का दूत हूं। किसका सौगंध लिया? करुणा निधान का। क्यों लिया? सीता मैया इसी नाम से राम जी को पुकारती थी। ये नाम सीता जी को पार्वती जी ने दिया था पुष्प वाटिका में। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावण। हनुमान जी बोले मां करुणा निधान भगवान की सौगंध। सीता मैया इसी नाम से पुकारती थी भगवान को। आजकल तो खुलेआम लोग नाम लेके पुकारते हैं, फलाना है ने आवो। कहो बड़ी विकट समय है हो। हाँ आगे चले आएगा कि नहीं आएगा, यो होई सुनिएगा, ये भी होगा। सुन इधर, पहले माताएं नाम नहीं लेती थी, ए जी ओ जी करके बुलाती थी। और उसके पहले तो ए जी ओ जी भी नहीं। बाबूजी 4 लोग बैठे हैं तो भीतर से यदि पता है 2 बार खोखी के, खोखी समझते हैं ना, बंगला वाला खोखी नहीं, खांसी, 2 बार खांसने की आवाज आएगी तो बड़का भैया जइहन, 1 बार आई तो हम जाए, 3 बार आई तो छोटका जाई। सबका नियम बना था। सीता मैया करुणा निधान कहती थी। मां समझ गई ये अंतरंग भाव के सेवक हैं, मैं किस नाम से पुकारती हूं इनको ये भी पता है। मां ने पूछा लेकिन आप तो बानर हैं और मेरे प्रभु नर हैं, ये नर बानर की संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने सुग्रीव बाली की कथा सुनाई। मां को विश्वास हुआ। हनुमान जी को मैया ने गोद में लेके बिठा लिया, खूब दुलार किया। हनुमान जी से मां ने कहा हनुमान क्या आपके प्रभु हमको याद करते हैं? हनुमान जी बोले मां मैं सवेरे से बैठा हूं, पूरे दिन मैंने आपको देखा है। एक बात मैं दावे से कह सकता हूं मां, आप जितना मेरे प्रभु को याद करती हैं मेरे प्रभु आपको 2 गुना अधिक याद करते हैं, ये मैंने देखा है मां। कुछ दिनों की और बात है मां, कुछ दिनों की बात है, धैर्य रखिए। कपियों की सेना तैयार हो गई है, उस पार प्रभु आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको लेके जाएंगे। सीता मैया बोली तुम लेने नहीं आए हो क्या? आप मुझे लेने नहीं आए हैं? हनुमान जी बोले हम क्या बताएं मां, ले जाने को तो मैं अभी लेके जा सकता हूं आपको। अब ही मां तुम्हें जाऊं लेवाई,
लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की, प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है मुझसे, नहीं तो मैं अभी उठाकर लेके चला जाता। किसने कहा? हनुमान जी जब ये बात बोले सीता मैया को कि मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा, उस समय हनुमान जी केवल इतने बड़े हैं, मां की गोदी में बैठे हैं, बोले हम आपको उठा के लेके चले जाएंगे। उधर देखिए सीता मैया सोची इनको गोदी में मैं उठा के बैठी हूं, देखने में टैया भर के हैं, हमको उठा के लेके जाएंगे। मां बोली अच्छा ठीक है उठाना बाद में, पहले ही बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में सारे बानर आप ही के साइज के हैं कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले माई नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली रूप दिखाऊं? मां बोली दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और भगवत नाम का जय घोष किया, जय श्री राम, कनकधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते इतना विशाल रूप धारण कर लिए, ऐसा लगने लगा मानो सामने सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो। सीता मैया देखी, अरे बा इतना बड़ा। हनुमान जी बोले माँ ये छोटा रूप है, कहिए तो बड़ा वाला रूप दिखाऊं? माँ बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। हनुमान जी फिर छोटे बालक बन गए। माँ बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है हो। हनुमान जी बोले माँ बस यही नहीं है, हमारे भीतर न बल है न बुद्धि है माँ। हम जो कुछ भी करते हैं ना अपने बल से नहीं करते हैं, हम लोग अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं, रघुनाथ जी के आशीर्वाद से करते हैं, हमारे में बल नहीं है माँ। जैसे हनुमान जी ने कहा मेरे में बल नहीं है, सीता मैया बोली मैं अभी अपने बच्चे को बलवान बनाती हूं। मां ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन्ही राम प्रिय जाना, हो पात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक जो, करहु कृपा प्रभु अस सुनिका, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, करहु कृपा प्रभु अस सुनिका, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। मां ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को, अजर हो जाइए। क्या हो जाइए? अजर यानी अजर मने जो कभी जले नहीं, जो कभी अग्नि में जले नहीं, उसकी कहते हैं अजर। अजर हो जाइए, अमर हो जाइए। अमर यानी जो कभी मरे नहीं, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए, गुणवान हो जाइए। और इतना सब आशीर्वाद देने के बाद अंत में सीता मैया ने कहा हनुमान आपके प्रभु श्री राम जी आप पर बड़ी कृपा करें, ये मैं आपको आशीर्वाद देती हूं। अंतिम वाला जब आशीर्वाद हनुमान जी सुने ना कि प्रभु मेरे पर कृपा करें, मां ने आशीर्वाद दिया, हनुमान जी नाचने लगे। नाचने के बाद हनुमान जी बोले मां मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, यहां इतने मीठे मीठे फल लगे हैं, खा लूं? मां बोली फल तो लगे हैं लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले उनका तो टेंशन ही नहीं है हमको, यदि आप अपने मन में बुरा न मानिए तो हमको आज्ञा दीजिए, क्योंकि आपने अभी अभी बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है। सीता मैया हनुमान जी का बल देख ली थी, कहा ठीक है जाओ, लेकिन पहले हृदय में बैठे भगवान को भोग लगा लेना फिर खाना। हनुमान जी गए, पेट भर के पहले खाएं। देखिए भोजन का जब समय आए ना, सब काम छोड़कर प्रेम से भोजन करिए। हमको उस आदमी पर दया आती है जो कहता है हमारे पास भोजन का भी टाइम नहीं है, तो काहे के लिए जी रहे हो? भोजने के लिए सब हो रहा है।
यदि भगवान पेट न दिए होते तो आदमी कोई काम धंधा न करता, लावारिस पड़ा रहता। पेट के लिए ही सब लोग दौड़ रहे हैं। इसलिए भोजन करते समय इज्जत से भोजन करिए। हनुमान जी भोजन किए खूब भर पेट। उसके बाद सोचे कि बिना रावण से मिले कैसे चला जाऊंगा। हम कोई वीवीआईपी तो है नहीं कि हमको माला पहना के सब बाजा बजा के ले जाएंगे। हनुमान जी सोचे कुछ उत्पात किया जाए, अपने पकड़ के सब ले जाएंगे रावण के पास। हनुमान जी फल खाए और उसके बाद वृक्षों को तोड़ने लगे। फल खाए ऐसे तरु तोड़ने लगा। जैसे तोड़ने लगे रखवाले आए हनुमान जी को पकड़ने। वो हनुमान जी को क्या पकड़ेंगे, उल्टा हनुमान जी पकड़ लिए। 15 को एक हाथ में पकड़े, 15 रखवाले को, 15 को दूसरे हाथ में पकड़े। अब पता पकड़ के क्या किए, आओ इसे ना ना वो बाद में भैया बोले इसे इसे, ये तो बाद वाला है, अभी उसके पहले बहुत कुछ है। 15 को इधर पकड़े, 15 को उधर पकड़ के नीचे माटी में दबा कर सीताराम 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 नीचे रगड़ना शुरू किए माटी में। 3 बार रगड़ते थे। कितने बार बोलिएगा साथ में, सीताराम 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 सीताराम। 3 बार में सीताराम मर गए। फिर रखवाले आए, फिर पकड़े, फिर सीताराम। हनुमान जी बोली तो बहुत बढ़िया है, वो कीर्तनों हो रहा है, सफाइयों हो रहा है। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए। अंत में 10-12 रखवाले बचे थे केवल। आधे को इधर पकड़ा, आधे को इधर पकड़ा। हनुमान जी बोले लाओ पूरा फिनिश कर दे। अभी एक बार घसीटा था सीताराम, तब तक रखवाले बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले इसका क्या मतलब? बोले हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा, कौन बताएगा आपके बारे में? हनुमान जी बोले सही बोले तुम, ठीक है तुम लोग जाओ, ठीक से बताओगे ना रावण को मेरे बारे में? एक रखवाले बोला हमारा नाम घसीटे लाल है। एक बार तो घसीट ही दिए हैं आप। हम रावण को फीलिंग के साथ बता सकते हैं कि एक बार घसीटाने के बाद कितना परपराता है, हम रावण को बता सकते हैं। हनुमान जी बोले ठीक है जाओ बताओ। गए सब रावण के पास। जाकर घसीटे लाल बोला नाथ एक आवा कपि भारी। प्रभु एक बहुत भारी कपि बानर आ गया है। रावण बोला तो क्या हुआ? बोला पहले पूरा बात सुना करो। तेही अशोक वाटिका उजाड़ी। जितना मेंटेनेंस का बजट बनाया था आपने ना, बराबर कर दे भाई एक ही दिन में उजाड़ दिया पूरा। रावण बोला कैसे उजाड़ दिया? बोला खाए सी फल अरु बिटपउ पारे। फल खाया, वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम लोग किस बात के लिए सैलरी लेते हो? बोले हम लास्ट बोल दिए थे तो बच गए। हमसे जो पहले पहले गया ना उसको पकड़ के रक्षक मर्द पकड़ के माटी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। अच्छा, रावण भट्टों को बुलाया। किनको? भट्टों की सेना को। कहा तुम लोग जाओ पकड़ के मार के लाओ उसको। भट्ट गए। अब की बार हनुमान जी एक विशाल वृक्ष हाथ में उठा लिए और जैसे माता जी लोग घर में झाड़ू लगाती है ना, हनुमान जी भटाभट सबको निपटाएं। जय श्री राम। एक बार लपेटे सब भट्ट उसमें भटाभट मर गए। 4-5 छिटक के बचे, दौड़ के गए रावण के पास। जाके बोले सब मर गए, सब मर गए सरकार, सब मर गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पानी है, पानी है, पानी पानी है। बैठिए बैठिए आप लोग, बैठिए आप लोग, बैठिए बैठिए सब लोग बैठिए। बैठिए बैठिए बैठिए।
माई को उठा के भैया उधर कूलर पंखा के सामने बिठाइए। कुछ नहीं, बैठिए बैठिए, सब लोग बैठिए अपनी जगह पर बैठिए। ठीक है, बैठिए आप लोग बैठिए। ठीक है मैया, ठीक है। उनको पंखा के सामने बिठाइए उधर सोफा पर ले जाकर। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आप लोग बैठिए, सब लोग बैठिए अपने जगह पर। जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम। भट्ट बोले सरकार सबको मार दिया। रावण बोला क्या रगड़ के वाला नहीं, इस बार झाड़ू लगा के मारा है सरकार। रावण का एक बेटा अक्षय कुमार कहा पिताश्री मुझे भेजिए। अक्षय कुमार सुभटों की विशाल सेना लेकर गया। आपको एक बात बताऊं, कल की बात याद करिए। अंगद जी ने कहा था मैं जा तो सकता हूं, इसके आगे आ नहीं सकता। जो जाएगा वो आएगा क्यों नहीं, बोलिए। अंगद जी और रावण का बेटा अक्षय कुमार, इन दोनों में दुश्मनी थी, शत्रुता। गुरुकुल के समय से दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, वहीं से लड़ाई हो गया था। अंगद को पता है कि यदि मैं लंका में चला गया और अक्षय कुमार मिल गया तो हमको मार डालेगा, इसलिए बोले थे जा तो सकता हूं लेकिन वापसी का भरोसा नहीं करिएगा। जब हनुमान जी लंका जाने लगे तो अंगद ने एक कागज पकड़ाया हनुमान जी को। हनुमान जी बोले क्या है इसमें? बोले हनुमान जी एक रिक्वेस्ट है आपसे, और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा। अक्षय कुमारवा दिखाई पड़ गया उसको जरूर मारिएगा, उसी के डर के मारे मैं जा नहीं रहा। ये वही अक्षय कुमार है। सुभटों की सेना लेकर पहुंचा हनुमान जी के पास। हनुमान जी को याद आ गया। हनुमान जी कैसे पहचाने अक्षय कुमार है? एक भट्ट को हनुमान जी हाथ में पकड़ के बैठे थे। हनुमान जी किसे जाने कि अक्षय कुमार है? भट्ट को पकड़ के बैठे थे। जैसे अक्षय कुमार आया हनुमान जी मारे एक चाटा। बोले जल्दी बताओ के हो, जल्दी बोलो कौन है? बोला अक्षय कुमार। बोले ठीक है चलो तुम सीताराम हो जाओ। उसको मारे और एक विशाल वृक्ष हाथ में उठाए हनुमान जी, और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा हनुमान जी महाराज ने। जय श्री राम।
क्या हुआ? सीताराम उसी में दब के मर गया बिलबिला के। अब उसके साथ जो सुभट आए थे उनके साथ हनुमान जी ने क्या किया? गोस्वामी जी कहते हैं कछु मार सी कछु मर्द सी कछु मिलिए सी धरे हो। हनुमान जी कुछ को पकड़ के मारे, कैसे? हाथ लेके हाथ में रखते थे, मैं पकड़ के रखते थे, देरी होता। कैसे मारते थे? पकड़ के लेके कुछ को पकड़ के मारे। आप लोग कभी ढील मारे? ढील ढील बुझाता बाबा रो मरले बनी। हाँ, आप मरले बनी कबो ढील? अरे पहले जन्म से थोड़े खाली हुई। ढील कैसे मारते थे पहले याद करिए। निकालते थे, पकड़ा जानो लगता था मिशन कंप्लीट हो गई, बेटा निकालते थे, उसको हाथ में जहां रखते थे और उसको लेके चक से दबा के मारते थे। हाँ, प्लेटफॉर्म है ये मारने का। उसी प्रकार हनुमान जी उठा के रखते थे सुभटों को लेके। कछु मारे सी कुछ को पकड़ के, कछु मारे कुछ को मर दे, कुछ को लेके कछु कुछ को धूल में सामने लगे। इधर उधर से दो चार छटके पहुंचे रावण के पास। जाकर रावण से बोले मर गया मर गया मर गया। रावण बोला शाबाश, बानर मर गया। बोला बानर नहीं था, लड़का मर गया, बानर मर गया। अक्षय कुमार मर गया। बोला कैसे मार दिया? रगड़ के मारा? नहीं सरकार। झाड़ू लगाया? नहीं, हर बार स्टाइल बदल के मार रहा है। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा रथ चला दिया, उसी में दब के मर गया। अच्छा। रावण ने मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ, लेकिन सावधान किया, कहा मरी है मौत बांध के लिए ही है, जानता है मारने जाएगा तो स्वयं मर जाएगा। मेघनाथ गया महाभटों की सेना लेकर। हनुमान जी विशाल वृक्ष चलाए मेघनाथ के रथ पर, उसका रथ टूट गया। वो पहले ही कूद गया और आकाश में भाग गया माया करके। हनुमान जी बोले बेटा तुम ऊपर चले गए, अभी नीचे बुलाता हूं, तुम रुको। उसके साथ महाभट आए थे। हनुमान जी अपने शरीर के जितने बाल हैं उन सभी बालों को सुई के जैसा नुकीला कर लिए, खड़ा कर लिए, और उसके बाद महाभटों को पकड़ पकड़ के रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता पकड़ के कहीं कहीं कप मार अंगा, पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। किसको रगड़ने लगे? किसको रगड़ने लगे? महाभट राक्षसों को। राक्षस गोरे हैं कि काले हैं? जोर से बोलिए। काले। हनुमान जी पकड़ के रगड़ना शुरू किए, चमड़ा छिलना शुरू हुआ, सारे राक्षस गोरे होने लगे, चमड़ा छिलने लगा। 2 मिनट रगड़ने के बाद हनुमान जी घुमा के देखते थे कहां छूटल बोझा, फिर रगड़ते थे। मेघनाथ ऊपर से देखा, अरे मेरे महाभटों का फेशियल कर रहा है ये, नीचे गोरा बना दिया। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी महाभटों को छोड़े, एक मुष्टिका बांधे और मेघनाथ के सर पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ, राधे श्याम हुआ। मरा नहीं, केवल बेहोश हुआ। जब होश में आया सोचा अरे राम, एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा मर जाऊंगा। अब पता चला पिताश्री ने क्यों कहा था मारना मत उसको, मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा इस बानर से। एक काम करो, ब्रह्मास्त्र चला दो। और आपको बताऊं, बचपन में हनुमान जी को आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।
तो ब्रह्मास्त्र तो ऐसे ही फेल हो जाएगा। कहो बाबू। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र की महिमा बचानी है, ब्रह्मा जी का अस्त्र है। मेघनाथ ने चलाया, वो ब्रह्मास्त्र लगा नहीं हनुमान जी को। गोस्वामी जी लिखते हैं ते ही देखा कपि मूर्छित भयो, लगा नहीं। हनुमान जी देख करके मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। हनुमान जी क्या किए? गिर गए। कहां गिरे? खाली जगह पर नहीं गिरे, 10-12 राक्षस बैठे थे उनके ऊपर गिर गए। गिर के उनको दबा के मार डाले। अब हनुमान जी आंख बंद करके गिरे हैं। मेघनाथ आया, राक्षसों को बुला, उठा करके ले चलो इसको। कोई राक्षस जा नहीं रहा है हनुमान जी के पास। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं देता, उठा कर ले चलो इसको। एक राक्षस बोला युवराज क्रोध मत करिए, आप कह रहे हैं उठा कर ले चलो, ठीक है, मान लीजिए हम आपकी बात मानकर उठाने गए, अभी तो बेहोश है। कल्पना करिए हम उठाने गए, उसी समय यदि होश में आ गया तो आप तो दूर रहिएगा, हम लोग उसके रेंज में आ जाएंगे, फिर पकड़ेगा, फिर रगड़ेगा। आपको तो रगड़ा नहीं है ना? आपको नहीं रगड़ा है ना? कितना परपरा रहा है, मेरा भूभुन भभा रहा है पूरा। भूभुन समझते हैं? हाँ, इसको भूभुन कहते हैं। मारे में भूभुन फोड़ देम तहार। राक्षस बोले युवराज जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास नहीं जाएगा। मेघनाथ बोला ठीक है, अभी बांधता हूं। नाग पास बांधेसी ले गए। नाग पास में बांधा, सारे राक्षस मिलके हनुमान जी को उठाकर लेके जाने लगे। आप बताइए हनुमान जी बेहोश हैं? जोर से बोलिए, नाटक कर रहे हैं ना? 5 मिनट हनुमान जी भी आनंद लिए थोड़ा। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया है, खूब मजे से हनुमान जी चल रहे हैं। 5 मिनट बाद हनुमान जी ने अपनी आंख खोली। दाहिने देख के हनुमान जी बोले काहो घसीटे लाल, हम आंख बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए। अब तो जो राक्षस सिर के पास थे देखिए जो जगा हुआ है, पांव वाले दिखाई नहीं पड़ रहे, इसको हम ही लोग दिखाई पड़ेगा, उठाए पड़े हैं। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो। एक राक्षस रोने लगा, मां कसम, मां कसम हम मना कर दिए थे नहीं उठाएंगे, हम उठा नहीं रहे थे आपको, हम सही बता रहे हैं। मेघनाथवा जबरदस्ती उठवाया है हम लोगों से, हम नहीं उठा रहे थे, कसम खा के बोल रहे हैं। आप रगड़िएगा नहीं ना। और हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो गाने के लिए बोलूंगा गाओगे। राक्षस बोले हम लोग दुनिया के किसी भाषा में गा देंगे आज, आप जो बोलिएगा वो गाएंगे, बस रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस जो हनुमान जी को उठाए हैं, अगल बगल वाले सब राम सिया कीर्तन कर रहे हैं। आगे आगे मेघनाथ जा रहा है, सुनाई पड़ा, क्रोध में आ गया, घूम कर बोला शत्रु का नाम लेते हो, शत्रु का नाम लेते हो। हम खुदे डरा गए। मेघनाथ बोला शत्रु का नाम लेते हो। एक राक्षस बोला अरे चुप रहो, चुप चुप चुप, ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है। तुमको क्या लगा सो गया है, बेहोश है, जगा हुआ है। कंडीशन रखा है, जो जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के उसका भूसी निकाल देगा। तुमको तो नहीं रगड़ा है ना, तुमको क्या मालूम कितना परपराता है। हनुमान जी बोले चुप हो गए तुम लोग? बोले नहीं गा रहे हैं हम लोग, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
सभी राक्षस राम सिया का कीर्तन करते करते हनुमान जी को लेकर गए। रावण को श्री हनुमान जी ने बहुत समझाया, रावण अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, समय है। मैं कहता हूं इतना कुछ होने के बाद भी यदि तुम राम जी की शरण में जाओगे ना, तो भगवान तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा करके तुमको अपनी शरण में ले लेंगे। रावण बोला, गुरु मत बनो तुम, मेरा प्रवचन मत दो हमको, बानर तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी बोले, उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी आई है। रावण बोला, मेरी आई है, अभी बताता हूं। सिपाहियों को आदेश दिया कि इस बानर का प्राण निकाल लो। तब तक विभीषण जी आ गए, आकर बोले, नहीं, ये दूत है, दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। रावण बोला, ठीक है, एक काम करो, इसकी पूंछ में आग लगा दो। बिना पूंछ का बानर अपने स्वामी के पास जाएगा और मेरी महिमा का गुणगान करेगा। पूरी लंका में सब हनुमान जी को घुमाए। सब हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी लंबी कर दी थी, इतनी लंबी पूंछ, पूरी लंका का कपड़ा, तेल, घी सब खत्म हो गया। राक्षस अपने घर में से कपड़ा लेके आते थे, हनुमान जी को कहते थे, देखो नया कपड़ा है, एकदम ब्रांड न्यू कपड़ा है, आई हमार घर है। जानते हो क्यों लाया हूं? यही कपड़ा तुम्हारे पूंछ पे लपेट के आग लगाया जाएगा। हनुमान जी कहते थे, दिखाओ हमको अपना अपना घर, दिखाओ तुम लोग, दिखाओ। जो इस अग्नि कांड में चंदा बांट रहा है ना, तेल का, कपड़े का, घी का, जो जो चंदा दे रहे हैं, अपना घर दिखाओ, एक बार आग लगने दो, हम उसके घर प्रसादी देने आएंगे। पूरी लंका में घुमा के सब श्री हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दिए। सब पावक जरत देखी हनुमंता, भयों परम लघु रूप तुरंता। हनुमान जी छोटा रूप बनाकर एक स्वर्ण के शिखर पर कूद के चढ़ गए। वहां जाकर विराट रूप धारण किया हनुमान जी महाराज ने। जय श्री राम। उस समय हनुमान जी के 49 मर्द बंधु आ गए। हवाएं लपटी इधर उधर बहने लगी, उलटी पलटी लंका सब जारी। जिसने जिसने चंदा दिया था उसके छत पर हनुमान जी कूदे। विभीषण जी के घर में नहीं कूदे। काहे? विभीषण जी चंदा नहीं दिए थे, न कपड़ा दिए थे, न घी दिए थे, न तेल। हनुमान जी बोले, जब चंदे नहीं दिए तो प्रसादी क्यों दिया जाए इनको? पूरी लंका पिघल गई हो। अग्नि को शांत करने के लिए समुद्र में कूदे, अग्नि बुझाए पूंछ की, और सीता मैया के पास जाकर बोले, मां, जैसे राम जी ने मुझे आपको देने के लिए मुद्रिका दी थी, आप भी मुझे कुछ चिन्ह दे दीजिए। मां ने चूड़ामणि उतार कर भगवान को, हनुमान जी को दिया। हनुमान जी मां को भरोसा दिलाकर गए हैं राम जी के पास, और राम जी से हनुमान जी ने पूरी बात बता दी। भगवान गदगद हो गए। यहां पर राम जी ने पहली बार हनुमान जी को बेटा कहा है। सुन सूत तो ही उऋण मैं नाही, सुन सूत तो। राम जी कहते हैं, हनुमान जी, आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है ना, मैं इस उपकार से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। क्या भगवान कभी उऋण नहीं हो सकते थे बाबूजी? बोलिए। भगवान हनुमान जी पर उपकार नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन राम जी ने कहा कि मैं उस उपकार का बदला नहीं चुकाना चाहता हूं, मैं जीवन भर आपके ऋण से दबा रहना चाहता हूं। लोगों ने पूछा, ऐसा क्यों प्रभु? राम जी बोले, मैं विपत्ति में पड़ा था, तब हनुमान ने मेरे ऊपर उपकार किया। आज यदि मैं ऋण उतारने जाऊंगा तो इसके लिए मेरे हनुमान को पहले विपत्ति में पड़ना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे के जीवन में कोई विपत्ति आवे, इसलिए मैं उतारना नहीं चाहता ऋण कभी। यहां पर हनुमान जी को भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान की है। सभी कपियों को लेकर राम जी समुद्र के किनारे गए। बीच में विभीषण जी की शरणागति हुई है। विभीषण जी रावण को एक दिन समझाने लगे। रावण को इतना क्रोध आया
लात से मार दिया। कहा मेरे पास रहता है तू और तपस्वियों की भाषा बोलता है। ममपुर बसी तपस्विन पर प्रीति, सठ मिल जाए नहीं कहू नीति। मारा लात से। विभीषण जी भगवान के पास आए, दंडवत किए हैं। भगवान ने उठा करके गले लगा लिया है। विभीषण जी कहते हैं अरे सुन ले रहनी हाँ राउर। भोजपुरी समझ में आएगा ना? सुन ले रहनी हाँ राउर, हम नौआए मालिक। आज देख लिया कितना दयालु बा सुभौआए मालिक। राम जी बोले आपने कब सुन लिया मेरे बारे में? विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी को इशारा करके, जाके हमसे कहले रहले मालिक राउर धावन। हनुमान जी जाकर हमसे बोले थे का रौरे नौवा जप के केतना पतित भैले पावन। अरे कागदेव कहा गईले एगो कौआए मालिक। काग भुसुंडी जी काग देव कहलाए, चांडाल देवता कहलाया। कहो अरे कागदेव कहा गईले एगो कौआए मालिक। कितना दयालु बा सुभौआए मालिक। राम जी ने तुरंत समुद्र का जल मंगाया और विभीषण जी का राज तिलक करके लंका का राजा घोषित कर दिया। कहा आप लंकेश हैं आज से। विभीषण जी का शरीर कांपने लगा। बोले प्रभु आपने मुझे लंका दे दी। इसी लंका को प्राप्त करने के लिए रावण ने 10 सिर की आहुति न जाने कितनी बार महादेव को चढ़ाई हो। 10 सिर के बलि दे बजवले जब डंका, तब भोला दानी दिहले रावण के लंका। बिना मंगल दिहनी हमके रौआए मालिक। कितना दयालु बा सुभौआए मालिक। विभीषण जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। राम जी ने पूछा ये समुद्र कैसे पार किया जाए? विभीषण जी ने बोले कहा प्रभु समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ हैं। महाराज सगर के कारण सागर नाम पड़ा। सगर जी राम जी के पूर्वज थे। आपके कुल श्रेष्ठ हैं। मैं कहता हूं आप इनसे प्रार्थना करिए, समुद्र आपको मार्ग देंगे। राम जी प्रार्थना करने बैठे। लक्ष्मण जी बोले ये कौन सी बात होती है प्रार्थना करिए? आपके बाण में इतनी शक्ति है आप 100 सागरों को सोख सकते हैं। मैं तो कहता हूं प्रभु तुरंत बाण निकालिए और सोख लीजिए समुद्र को। राम जी बोले लक्ष्मण करूंगा वही जो आप कह रहे हैं, लेकिन विभीषण अभी नए नए आए हैं, कुछ कहे हैं तो 2-3 दिन इनकी बात मानने दो। भगवान प्रार्थना करने बैठे। 3 दिनों तक प्रार्थना की। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। भगवान बोले 3 दिन हो गया मार्ग नहीं मिला, निकालो मेरा धनुष बाण। जैसे भगवान ने धनुष पर बाण रखकर खींचा, समुद्र में खलबली मच गई। त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करिए प्रभु रक्षा करिए।
समुद्र नारायण प्रकट हो गए, कहे प्रभु हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरणी, हम 5 जड़ हैं। क्या है जड़? मने जड़ मने 5 तत्व है, आकाश, धरती, हवा, अग्नि, पानी। समुद्र बोले प्रभु मैं पानी हूं, हम 5 तत्व जड़ हैं। जड़ यानी हम अपना दिमाग नहीं लगाते, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। आपने जितना आज्ञा दी है हमने उतना ही पालन किया है, हम सोचते नहीं हैं। आग लग जाए ना तो अग्नि देवता ये नहीं सोचते हैं कि किसका घर बचाना है, किसको छोड़ जलाना है। तूफान आ जाए हवा नहीं सोचते कहां उड़ाना है, कहां रखना है। बाढ़ आ जाए तो पानी नहीं विचार करते, सबको बहा के लेके चले जाते हैं। समुद्र बोले प्रभु हम अपने मन से कुछ नहीं करते, प्रभु आ यसु जेहि कह जसा हई सोते ही भांति रहे सुख लहई। हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आप यदि मुझे पार करना चाहते हैं तो मैं उपाय बताता हूं। आपकी सेना में 2 बानर हैं। कौन? नल और नील। इनको बचपन में आशीर्वाद मिला है, आशीर्वाद नहीं श्राप मिला था। महात्माओं का सामान कुआं में डाल देते थे, महात्माओं ने श्राप दे दिया कुछ भी छूकर पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं। लेकिन श्राप भी जब भगवान के काम में आया तो आशीर्वाद जैसा व्यवहार करने लगा। बोले इनको बचपन में आशीर्वाद मिला है, इनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर जल में तैरेगा। आप इनके सहयोग से सेतु बनवाइए प्रभु, मैं भी वचन देता हूं मैं अपने लहरों को शांत कर लूंगा। राम जी बोले इस बाण का क्या करूं? बोले प्रभु दक्षिण दिशा में निशाचर है, छोड़िए समाप्त हो जाएंगे। इतना कह के निज भवन गवन सिंधु श्री रघुपति अहमत भायो, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी राय। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना, सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस गावै संतत सदमगा, सकल आस भरोस गावै सुनै संतत सखमना, सुनै संतत सदमगा, सुनै संतत सदमगा। समुद्र नारायण विदा लेकर गए। यहीं से लंका कांड की कथा प्रारंभ होती है। भगवान श्री राम ने समुद्र के किनारे भगवान शिव के एक लिंग की स्थापना की, जिनका नाम पड़ा रामेश्वरम। क्या नाम पड़ा? रामेश्वरम। आइए धनबाद में बैठे हम और आप एक बार मानसिक रूप से भगवान श्री रामेश्वरम को प्रणाम करते हैं। बोलिए रामेश्वरम भगवान की। राम जी ने स्थापना की, पूजा की, नल नील के सहयोग से सेतु बंधन हुआ। भगवान समुद्र पार करके कपियों के साथ लंका में पहुंचे। सुबेल नामक पर्वत की तलहटी में पूरा समाज पहुंचा है। रावण को एक बार अंतिम अवसर दिया गया। अंगद जी को शांति दूत बनाकर भगवान ने भेजा, कहा जाकर समझाइए जिससे बिना युद्ध के ही सीता को वापस कर दे। लेकिन रावण माना नहीं और युद्ध प्रारंभ हुआ। मैं आपको बताऊं, पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई, आधी सेना पहले दिन ही समाप्त हो गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया। यह भी प्रसंग मैंने बीच में एक दिन छेड़ा था आपको। सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी मंगाई, हनुमान जी महाराज लेकर के आए, लक्ष्मण जी के प्राण की रक्षा हुई। तीसरे दिन रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है। अभी उसके जगने का समय नहीं हुआ था, रावण ने बीच में जगाया। कुंभकर्ण जब जगा और सुना कि राम जी युद्ध करने आए हैं, रावण को कुंभकर्ण ने बहुत डांटा। कहा तुझे पता है तूने किसका हरण किया है रावण? तूने जगदम्बा का हरण किया है और कल्याण ढूंढ रहा है। यदि तुमने राम को बुला लिया है तो आज राम के हाथों मैं भी मुक्त होने जा रहा हूं। कुंभकर्ण गया, भगवान ने उसको गति प्रदान कर दी। उसके अगले दिन लक्ष्मण जी ने राम जी के कहने के कारण
मेघनाथ को गति दे दी। रावण जब सबको मुक्त करा दिया तो अंत में रावण चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध चला। मैं आपको बताऊं, जितनी बार भगवान उसके सिर को, भुजाओं को काटते थे, उतनी बार उतनी नई सिर भुजाएं निकल आती थी, मरी नहीं रहा था। अंत में विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप उसको सोखिएगा नहीं ये मरेगा नहीं। भगवान अब तक 30 बाण चलाते थे, 20 भुजाओं के लिए, 10 सिरों के लिए। अब राम जी 31 बाण निकाले। वो 31वां बाण कौन सा था? कल सुनाया था मैं। अगस्त्य मुनि ने जो राम जी को दिया था बाण रघु महाराज का, वो 31वां बाण था। भगवान ने धनुष पर रख कर खींच कर चलाया। 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा एक साथ। 10 बाणों ने रावण के 10 सिरों को काटा एक साथ। और 31वां बाण रावण के नाभि में जाकर लगा। जैसे नाभि में लगा, रावण जोर से चिल्लाया, गर्ज मरत घोर रवहारी, कहाँ राम रनहतो पचारी, कहाँ राम रनहतो पचारी, कहाँ राम रनहतो पचारी। जैसे बाण लगा रावण चिल्लाया है, कहां है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम शब्द का उच्चारण हो गया और उसका तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। शंकर जी बोल पड़े, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी ने राम जी के कहने पर रावण का अंतिम संस्कार किया, श्राद्ध कर्म किया। फिर लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी ने जाकर लंका के सिंहासन पर फिर से विभीषण का राज्याभिषेक किए। राजा बनने के बाद विभीषण जी सीता मैया को लेकर के आए हैं। ये असली है कि नकली? बोलिए, असली कहां है? अग्नि में। भगवान ने मां की कोई अग्नि परीक्षा नहीं ली थी। जो मां अग्नि में बैठी थी उनको अग्नि से बाहर निकालना था। इसलिए भगवान ने झूठी रचना बनाई अग्नि परीक्षा की। प्रतिबिंब वाली सीता जी अग्नि में जाके जल गई और असली सीता मैया अग्नि से बाहर निकल आई। ये रहस्य कोई नहीं जान पाया। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई। जितने कपि भालू युद्ध में मरे थे सब अमृत मुख में पड़ते जीवित हो गए। निशाचर नहीं जीवित भय। कहाँ है? एक वक्ता है पटना के, बहुत बड़े वक्ता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। बाबू, मैं सुन रहा था, लगभग 7-8 साल 10 साल पहले की बात है। आस्था पे उनको सुन रहा था, तो उनसे मिला भी हूं मैं 1-2 बार। तो बोले कि इंद्र ने वर्षा की अमृत की, सभी राक्षस भालू जीवित हो गए, राक्षस नहीं हुए। कहाँ है? राक्षस भालू चिताने सोए थे, मुंह खुला था। भालू बानर चिताने सोए थे, इसलिए मुंह में अमृत गिर गया। सब राक्षस उताने सोए थे, माने मुंह नीचे था उनका, इसलिए मुंह में अमृत नहीं गिरा, नहीं जीवित हुए। ऐसा नहीं है। राक्षसों को भगवान ने आवागमन से मुक्त कर दिया है, उनको परम गति दे दी है, इसलिए वो भगवत धाम चले गए हैं। तो फिर कहां से जीवित हो जाएंगे? राक्षस बालू जो मरे थे अमृत पड़ते मुख में जीवित हो गए। भगवान ने विभीषण जी से कहा, विभीषण जी, रावण के सभी वस्त्र आभूषण आकाश से पुष्पक विमान में भर के लुटा दिए।